दोस्तों बात करने वाली हूँ आज राहु की। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन रेवती नक्षत्र। जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट ट्रांजिट करता है नक्षत्र में, तो बिकॉज ऑफ द स्लो मूविंग प्लैनेट है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो तो डेफिनेटली हमारी लाइफ पे बहुत लंबे समय तक पड़ता है और बहुत ज़्यादा भी पड़ता है। लेकिन उसका जो नक्षत्र चेंजिंग जो होता है, जब भी कोई नक्षत्र चेंज करता है तो उस नक्षत्र चेंजिंग का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। बिकॉज एक वो लंबे समय तक भी पड़ता है, आई कैन से। और राहु की मैं बात कर रही हूँ। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को और अगले 18 महीने के लिए। लेकिन स्पेशल बात इसमें क्या है दोस्तों कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब ट्रांजिट करेंगे पाइसिस, अगले 8 महीने के लिए ट्रांजिटिंग में रहेंगे इन रेवती नक्षत्र। तो दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग एक्चुअली, बिकॉज जैसे ही कोई भी स्लो मूविंग प्लैनेट राहु, केतु, सैटर्न या जुपिटर किसी भी नक्षत्र के थ्रू जब ट्रांजिटिंग में जाते हैं तो उस नक्षत्र का जो प्रभाव है या नक्षत्र का जो करैक्टर है या नक्षत्र का जो नेचर है, उसकी वजह से उस प्लैनेट का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ही डिफरेंट आता है। ठीक है, राहु की मेन बात करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं रेवती नक्षत्र की। ठीक है, क्योंकि अगले 8 महीने 30 अक्टूबर से लेकर के 8 जुलाई तक 2024 तक रेवती नक्षत्र का इफेक्ट रहेगा राहु पर। रेवती नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र एक बहुत ही पॉजिटिव नक्षत्र है। पहली चीज़ तो ये लाइक अ सी, क्योंकि पाइसिस में रेवती नक्षत्र आता है और सबसे लास्ट नक्षत्र है इन जॉडियक इन नक्षत्र सीरीज, यानी कि 27 वाला नंबर का नक्षत्र है। मोक्ष द्वार, एक रिलैक्सेशन, एक सब चीज़ें ख़त्म जहाँ पर होती है, या फिर एक पाइसिस में आता है वाटर साइन, पानी है, जल है। ठीक है, अंत है, एक शांति है, रिलैक्सेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, कनेक्शन विद द गॉड है, डिवाइन पावर है, हर चीज़ बड़ी शांत है, पीसफुल है और एक मोक्ष की तरफ हमें लेके जाती है। क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली में पाइसिस आता है 12th नंबर पर, और 12th नंबर में भी सबसे लास्ट वाला नक्षत्र। तो चीज़ों का अंत खत्म, मोक्ष मिल गया, ईश्वर के पास चले गए। ईश्वर की भावना या ईश्वर की जो एक पावर है या ईश्वर के साथ जो एक कनेक्शन है वो हम फील करते हैं। बिकॉज ऑफ द रेवती नक्षत्र इज़ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र, वेरी वेरी पॉजिटिव नक्षत्र, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। इसका जो देती है दैट इज़ पोषण है, यानी कि पोषण, यानी कि पोषण करना, किसी चीज़ को पालना, खिलाना पिलाना, रिलैक्स करना, एक स्पिरिचुअल भावना की तरीके से कह दूँ या इमोशन तरीके से कह दूँ, अपनी आत्मा को पोषण मिलता है जब रेवती नक्षत्र की बात करते हैं या रेवती नक्षत्र का इफेक्ट हमारी ऊपर आता है। उसका सिंबल है 2 फिशेज़ है जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पाइसिस का सिंबल है, पाइसिस जॉडियक का। उसके अलावा ड्रम स्टिक 2, एक जुड़वा मतलब कपल है, ड्रम स्टिक भी 2 ही होती है तो उसका भी एक सिंबल है। फिशेस का सिंबल है। फिशेस हमेशा आप देखिए, कभी भी देखेंगे तो आप उनको हमेशा घूमती रहती है। फिशेस कभी स्टेबल नहीं रहती है, ऑलवेज मूविंग मूविंग मूविंग, बिकॉज ऑफ द वाटर ऑलवेज मूविंग द दिस थिंग। अब आते हैं बात की इसका प्लैनेट कौन है। इसका प्लैनेट है मरकरी। उसके अलावा ये जो नक्षत्र है, मैं फिर से कह रही हूँ, एक मोक्ष की तरफ ले जाने वाला नक्षत्र है। सब कुछ ज़िंदगी में ख़त्म हो चुका है, अंत हो चुका है और हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, हम ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नक्षत्र। अब राहु की मैं बात करती हूँ। राहु जैसे एंट्री करने वाले हैं अगले 8 महीने के लिए इस नक्षत्र में, तो राहु केतु का क्या होता है कि रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहते हैं ऑलवेज। हमारी जो नेचर जो है या हमारे जो प्रोसेस है दुनिया के, लाइफ के या प्लैनेट्स के या नक्षत्र के, उसमें राहु और केतु रेट्रोग्रेड रहते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं। जैसे हम काउंटिंग में चलेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7, वो राहु केतु चलते हैं 10 9 8 7 6, ऐसा उनका उल्टा प्रोसेस रहता है। ठीक है, इसीलिए रेट्रोग्रेड रहता है और इसीलिए जो हमारा जो नेचुरल फोर्स है उससे अगेंस्ट रहते हैं ये हमेशा। दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है। ठीक है, तो राहु, हमारे सारी शुरुआत होती है सारे प्लैनेट्स की होती है एरीज से, अश्विनी नक्षत्र से। बट राहु जो केतु जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं पाइसिस और रेवती नक्षत्र से। ठीक है, अब राहु आ गए हैं इस नक्षत्र के अंदर, यानी कि एक स्पिरिचुअल पावर में D1, यानी कि मेलेफिक प्लैनेट राहु की एंट्री हो गई है। अब राहु वहाँ आकर के क्या हड़कंप मचा रहे हैं। राहु का नेचर क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा मैंने अपने वीडियोस में डिटेल दिया है राहु के बारे में, अभी एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगी। राहु इज ए D1, ऑलरेडी आई सेड, एक मेलेफिक प्लैनेट है। उसके रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। सर्पेंट क्वालिटी होती है ना, एक सर्प जो होती है जाति, उस तरह की क्वालिटी होती है।
ड्रैगन का मुख है, हर चीज़ को खा लेना है। एवरीथिंग आई नीड, चाहे वो मुझे षड्यंत्र से मिलेगा या मुझे किसी भी तरीके से, आई नीड द थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा मेटरलिस्टिक प्लेनेट है, शेडो प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक है। हर चीज़ चाहिए मुझे, चाहे वो खाना अच्छा हो, अच्छा कपड़ा हो, एक मेटरलिस्टिक लाइफ हो, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, ड्रिंक चाहिए, अपने सारे शौक पूरे करने। दैट इज़ अ राहु। राहु हर चीज़ चाहिए उसको, हर चीज़। अब वो मोक्ष वाले जब नक्षत्र में एंट्री कर रहा है या पाइसेस में जब एंट्री कर रहा है, तो हो क्या रहा है, राहु ने वहाँ जाने के बाद में उस पॉजिटिव वाटर में या पॉजिटिव जो एक साइन है उसमें जाने के बाद में वहाँ पे हड़कंप मचाता है, यानी कि अपनी निगेटिव एनर्जी के द्वारा पाइसेस साइन को या रेवती नक्षत्र को कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश करेगा, और उसका इफेक्ट हम सब पर पड़ने वाला है, सारे जोडिएक साइन पर। बिकॉज राहु वहाँ जाकर के बिल्कुल मोक्ष की तरफ जाएगा नहीं। राहु क्या है, राहु मेटेरियलिस्टिक है। इस जीवन में हमें जो भी चीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, वो सब राहु बताता है। ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था राहु ट्रांजिटिंग वाला, उसमें मैंने ऑलरेडी से बताया था कि राहु जहाँ बैठा है हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं। राहु हमें ऐसा दौड़ाता है, पूरी ज़िंदगी दौड़ते हैं हम उसके पीछे, और हमें पता है हम वो मिल भी नहीं पाता है जो हमें चाहिए होता है। बिकॉज राहु क्या है, राहु इज़ ए स्मोक, धुआं की तरह आता है, धुआं की तरह ख़त्म हो जाता है। इल्यूजन, ड्रीम्स, जो चीज़ है ही नहीं बस वो दिखाता है। हम उस इमेजिनेशन में, ड्रीम्स में ही खो के रह जाते हैं। कल्पनाओं के अंदर जो भी होता है वो राहु है, और पूरी ज़िंदगी हम दौड़ते हैं उसके पीछे। तो अब राहु जैसे ही पाइसेस में आने वाला है, तो राहु हमें दौड़ाएगा थ्रू द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमें एक्सपीरियंसेस करवाएगा। उन चीज़ों को चाहिए जो सिर्फ राहु को जो चीज़ चाहिए वो हमें इन पाइसेस में बात कर लूँ या रेवती नक्षत्र में कर लूँ, मोक्ष वाली जगह तो है ही नहीं। कौन सा मोक्ष, कहाँ से जाना है, नहीं जाना, अभी तो बहुत जीना है, सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग आई वॉन्ट। पाइसेस जो एक जोडिएक है, जो एक स्पिरिचुअल जोडिएक है, उसके जो जुपिटर उसके लॉर्ड है। अब हो क्या रहा है कि जुपिटर इज़ ए वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, उसके बाद आ गया रेवती नक्षत्र जिसका प्लैनेट है मरकरी, उसके ऊपर आ गया राहु। तो राहु की जो इन्फ्लुएंसेस जो हो रही है उसकी वजह से रेवती नक्षत्र की बात कर लो या पाइसेस की बात कर लो, कम्प्लीटली निगेटिव, या आई कैन से कि रिवर्ट वाले आपको एक्सपीरियंसेस होंगे या रिवर्ट वाले आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अब फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स। राहु कम्प्लीटली डिनाई करेगा इस चीज़ को कि कोई मोक्ष नहीं है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे वो सब चीज़ चाहिए जो मुझे इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए। मतलब हर चीज़ चाहिए। राहु क्या है, राहु नीड फूड, राहु षड्यंत्र चाहिए, राहु को एक सीट भी चाहिए, राहु को अवार्ड्स भी चाहिए, राहु को मनी भी चाहिए, राहु को बुरी चीज़ें भी चाहिए, राहु को एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चाहिए, राहु को सेक्स भी चाहिए। राहु ये सारी चीज़ों को ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए, इस एक्सपीरियंस के साथ जीने के लिए हमें राहु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, राहु के पीछे दौड़ते रहते हैं, पूरा दौड़ाता है, पूरा लाइफ हम राहु के पीछे दौड़ते हैं। जिस जोडिएक में या जिस हाउस में आपके बैठा है राहु, समझ लीजिए आप उसके वो दौड़ाएगा आपको। और राहु पाइसेस में आ गया, आपकी हॉरोस्कोप में पाइसेस जोडिएक कहाँ पर है, आपको उसके पीछे दौड़ाएगा वो। दैट इज़ अ सिंपल थिंग, देयर इज नो मोक्ष एट ऑल। बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इस वक्त आपको मिलेंगे अगर आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, या आप एक स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहे हैं, या आप उस पॉजिटिव वाटर की बात कर रहे हैं। पाइसेस से वाटर, एक सी जो एक बहुत पॉजिटिव है, जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ दौड़ाता है या ईश्वर की तरफ जोड़ता है, आई कैन से। बट अब राहु आ गया, नो ईश्वर, नथिंग। अभी जीना है, अभी तो एक्सपीरियंस लेना है। राहु नॉट ए केतु अगर इस जगह पर होता तो आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होते टुवर्ड्स द गॉड, बट दिस इज राहु, कंप्लीटली अपोजिट। वो बिल्कुल आपको मोक्ष भी नहीं, कुछ भी नहीं, शांति नहीं, डिवाइन नहीं। जियो इस लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस लो, पूरे एक आई कैन से ना एन्जॉयमेंट करो। दैट इज़ द राहु। तरीका कोई भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, और आपका सारा थॉट प्रोसेस उस तरफ जाने वाला है। आप अपनी हॉरोस्कोप में देख सकते हैं कि पाइसेस जोडिएक कहाँ पर आ रहा है। राहु वहाँ पर एंट्री करने वाला है, जो भी रेवती नक्षत्र में। बात करने का तरीका बातों से भी उलझाएगा, कि रेवती नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो है मरकरी, बातों से उलझाएगा। अजीबोगरीब गुरु आपके बनेंगे बिकॉज ऑफ द जुपिटर, अजीब लोग साथ आपकी संगत हो जाएगी, अजीब से वादे आप करेंगे भूल जाएंगे बिकॉज ऑफ राहु जो इन्फ्लुएंस देगा वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड तरीके से आई कैन से निगेटिव देगा। राहु अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा यहाँ आने के बाद,
फर्स्ट हाउस हो चाहे सेकंड हाउस हो चाहे आपका 12th हाउस हो, डजेंट मैटर, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग आई कैन से, और मेल्फिक इफेक्ट देखा रहा हूँ यहाँ पर अगले 8 महीने के लिए, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 5 जुलाई 2024 तक, बिकॉज ऑफ द रेवती नक्षत्र राहु विल ट्रांजिट। लॉट्स ऑफ थिंग आई कैन से अबाउट द राहु एंड रेवती नक्षत्र, बट मैंने आपको जो एक कुछ पॉइंट जो आपको बताए हैं अबाउट द रेवती नक्षत्र का नेचर और राहु का नेचर, जब दोनों मिलेंगे तो आपको संगत भी बहुत नेगेटिव मिलने वाली है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे बैड हैबिट्स की तरफ इस वक्त, क्यों 12th हाउस है, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, विदेश जाने की कोशिश करेंगे, विदेश के कुछ पेपर्स आपके इनकम्प्लीट होंगे वो कंप्लीट करेंगे। राहु आपको डिफरेंट कम्युनिटी के से आई कैन से कि कनेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसके अलावा बैड हैबिट्स, मैं बार बार बैड हैबिट्स की तरफ इसलिए जा रही हूँ कि 12th हाउस है, कालपुरुषा पूर्णिमा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा, क्षणिक दोस्ती होना, क्षणिक हट जाना, क्षणिक आप ऐसे रिलेशनशिप बनाएंगे इस समय। दिस इज़ वेरी आई कैन से एक निगेटिव इन्फ्लुएंस तो आएगा ही, उसके अलावा काफ़ी आपके जो कॉन्टेक्ट्स है, कम्युनिकेशन है, उनमें भी काफ़ी निगेटिविटी आएगी बिकॉज ऑफ द राहु, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट मरकरी है वहाँ पर, रेवती नक्षत्र है। तो दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रांजिटिंग। और आपको किस तरह संभलना है, मैं सारे जॉडिक साइन के बारे में डेफिनेटली कस्टमाइज़ करूँगी आने वाले कुछ वीडियोज़ में अबाउट द राहु ट्रांजिटिंग इन द पाइसेस डेफिनेटली। और अभी के लिए इतना ही, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।